प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष रत्न अजय में पुनः आपका स्वागत है। आज आपसे चर्चा करूंगा 2025 के वार्षिक राशिफल, जो कि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक की स्थिति से आपको अवगत कराएगा। देखिए, कर्क लगन और कर्क राशि के बारे में चर्चा करूंगा। पुनः मैं दोहराना चाहूंगा आप सभी से कि जब कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो जो लग्न और जो राशि बन गई होती वो सदैव जीवन भर वही रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। आइए शुरू करते हैं चर्चा। देखिए, कर्क लगन और कर्क राशि के उन सभी जातक जातिकाओं को बड़ी तेजी से उनके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। ये 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर सन 2025 तक का मैं वार्षिक राशिफल की चर्चा कर रहा हूं। गुरु महाराज 11वें भाव में विराजमान है, जो भाग्य के स्वामी हैं। समय समय पर भाग्य के कारण कई कार्य ऐसे जातक जातिकाओं के बनेंगे और उन्हें संतान की उत्पत्ति होगी। अगर उनकी शादी हो गई है, वैवाहिक जीवन चल रहा है, तो संतान की उत्पत्ति होगी। और समय समय पर संतान, अगर शादी विवाह के ज्यादा दिन हो गए हैं तो संतान की भी तरक्की होगी। दूसरी चीज, दाम्पत्य सुख में अनेक प्रकार के सुधार होंगे, पार्टनरशिप में अच्छे सुधार होंगे, साथ ही पराक्रम उनका बढ़ा रहेगा और भाग्य का सदैव साथ मिलता ही रहेगा। चूंकि सभी कर्क लगन के जातक जातिकाओं की इस वक्त शनि की ढैया भी चल रही है, तो समय समय पर अचानक लाभ की प्राप्ति और रुके हुए कार्यों में सुधार, दाम्पत्य सुख में सुधार, आता हुआ धन में सुधार तथा अचानक बुद्धि विवेक से अपने कई कार्यों को ये जातक जातिकाएं आगे बढ़ाएंगे। 31 मार्च 2025 तक ऐसे रहेगा। 17 जनवरी 2023 से कर्क राशि की ढैया चल रही और चूंकि कर्क लगन भी है, तो कर्क लगन में शनि महाराज अच्छा फल देंगे ढैया में। इस तरह से बड़े अच्छे स्तर पर इनका हर प्रकार का उन्नत हम देख रहे हैं। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातकों की क्या स्थिति रहेगी जिनकी कर्क लगन है और जिनकी सिंह राशि है। देखिए, सिंह राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति 1 जनवरी 2025 से और 31 दिसंबर सन 2025 तक ये रहेगी कि शनि की 7.5 31 मार्च 2025 से मेष पर और मीन पर और कुंभ पर रहेगी। वहीं पर ढैया जो है वो कर्क लगन के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह राशि है, उनकी ढैया भी चलेगी। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शनि की ढैया ऐसे लग्नों में बहुत ही उपयोगी रहती है। देखिए, ढैया में इन्हें बड़ा ही 31 मार्च 2025 के उपरांत ही चलेगी और 2028 तक रहेगी। बड़ी तेजी से इनके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, साथ ही दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा, धन आने की पावर बढ़ जाएगी और अपने बुद्धि विवेक से कई काम करेंगे। उधर पुनः गुरु महाराज जून में अपने स्थान से गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो उन्हें पुनः अचानक धन की प्राप्तियां होने के और योग बढ़ जाएंगे और अचल संपत्ति का सुख अच्छा रहेगा। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन और माता के सुख में भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कर्क लगन है और कन्या राशि है। उनकी स्थिति 1 जनवरी सन 25 से और 31 दिसंबर सन 25 तक कैसी रहने वाली है। देखिए, कर्क लगन के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या राशि है,
इनकी स्थिति ये रहेगी कि समय समय पर गुरु महाराज अपनी पंचम दृष्टि से इन्हें देख रहे हैं पराक्रम भाव को, और यहीं पर देखते हुए गजकेसरी योग बन रहा है, तो इनका व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा। साथ ही साथ समय समय पर पराक्रम बढ़ा रहेगा, संतान भाव में भी काफी सुधार रहेंगे, और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में भी बहुत ही अच्छी तरह से सुधार और उन्नत होती रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कर्क लगन है और जिनकी तुला राशि है। देखिए, जिन जातकों की और जातिकाओं की कर्क लगन है और तुला राशि है, उनकी स्थिति ये रहेगी कि समय समय पर उनके काम जो धीरे धीरे चल रहे थे, उनमें कम से कम 40 दिन के बाद 1 जनवरी 2025 में ही 40 दिनों के बाद बड़ी तेजी से कार्य पूर्ण होने की स्थितियां बनेगी। और भाग्य भाव के स्वामी गुरु महाराज 11वें भाव में बैठे हैं, तो अपने बुद्धि विवेक से, अपने पराक्रम से और अपने रोजमर्रा के जरूरतों को पूरा करने में ऐसे जातक जातिकाएं बहुत ही सफल रहेंगे जिनकी कर्क लगन है और जिनकी तुला राशि है। पुनः फिर गुरु महाराज मिथुन राशि में गोचर करेंगे जून 2025 में, तो इन्हें समय समय पर रोग ऋण शत्रुओं का नाश करने में काफी आराम रहेगा, और साथ ही साथ अचल संपत्ति का सुख रहेगा, भूमि भवन वाहन के सुख में भी बढ़ोतरी होगी। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी वृश्चिक राशि है और कर्क लगन है। देखिए, अभी 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक इन सभी जातक जातिकाओं की शनि की ढैया चल रही है, जो कि 17 जनवरी 23 से चलती हुई आ रही है। कर्क लगन में ढैया 7.5 2 होती हैं, 7.5 नहीं अच्छी रहती है, लेकिन ढैया अच्छी रहेगी। तो ऐसे में इनका 17 जनवरी 23 से बड़ा अच्छा स्थिति बनी हुई है, और साथ ही साथ गुरु महाराज 11वें भाव में बैठकर भाग्य के स्वामी होकर अपनी 10 सातवीं डाल रहे हैं, तो गजकेसरी योग बन रहा है। ऐसे में समय समय पर इनका व्यक्तित्व भर कर आया है, इनके भाग्य से कई रुके काम बन रहे हैं, रोग ऋण शत्रुओं का भी नाश हो रहा है। साथ ही इन्हें समय समय पर अपने दाम्पत्य सुख में काफी उन्नति की स्थिति रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धन राशि है और जिनकी कर्क लगन है। देखिए, कर्क लगन में धन राशि की शनि की ढैया 31 मार्च 2025 से आरंभ होगी। ऐसे में समय समय पर इन्हें बहुत ही तेजी से ये सुधार होगा कि इनका भाग्य बड़ी तेजी से काम करेगा, और साथ ही साथ इन्हें आते हुए धन की प्राप्ति होगी। उसके अलावा पराक्रम इनका बढ़ा रहेगा, साथ ही साथ रोग ऋण शत्रुओं का भी नाश करने में ये सफल रहेंगे। ये स्थिति 31 मार्च 2025 से आरंभ होगी और सन 2028 तक रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी मकर राशि है और जिनकी कर्क लगन है। देखिए, कर्क लगन में शनि की 7.5 बहुत अच्छी नहीं रहती है। जितने भी जातक जातिकाएं जिनकी कर्क लगन है और मकर राशि है, 31 अक्टूबर 2017 से काफी संघर्ष की स्थिति में रह रहे हैं, उनको 31 मार्च 2025 में 7.5 खत्म होने के बाद अनेक प्रकार की सुधार देखने में आएंगे, और समय समय पर जो उनको अचानक हानि हुई थी, दाम्पत्य सुख में परेशानियां थी, व्यक्तित्व में परेशानी थी, साथ ही साथ समय समय पर अपने संतान पक्ष से भी कुछ न कुछ पीड़ा मिल रही थी, उन सब में सुधार होगा। और फिर पुनः गुरु महाराज जब अपनी राशि में परिवर्तन करके
जून में 2025 के मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा। साथ ही अचानक फिर लाभ की भी प्राप्तियां होंगी और संतान पक्ष में भी पहले की स्थिति से काफी सुधार हो जाएगा। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन और माता के सुख में भी सुधार रहेगा। जिनकी कर्क लगन है और मकर राशि है उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति ये बनी रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कर्क लगन है और जिनकी कुंभ राशि है। देखिए कुंभ राशि पे अभी भी साढ़े साती चल रही है जो कि 26 जनवरी 2020 से आरंभ हुई है और अभी ये 2028 तक चलेगी। ऐसी स्थिति में कर्क लगन के सभी जातक जातिकाओं को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो कि 31 मार्च 2025 से जब गोचर में शनि महाराज मीन राशि में जाएंगे तो कुछ पहले की स्थिति में सुधार होगा। जो अचानक खान खानी पड़ रही थी उसमें भी कुछ सुधार होगा और पुनः जब गुरु महाराज मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं का थोड़ा सा सुधार की स्थिति रहेगी और साथ ही साथ जो अचानक खान हो रही थी उसमें भी कुछ सुधार देखने में आएगा। फिलहाल अभी इन सभी जातक जातिकाओं की साढ़े साती चल रही है जो कि 26 जनवरी 2020 से चली आ रही है और ऐसे में अभी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होने वाली है। तो इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कर्क लगन है और कुंभ राशि है इन्हें धार्मिक और सात्विक रहकर पीपल के वृक्ष पर प्रत्येक शनिवार को सरसों के दीपक जलाने से काफी कुछ सुधार रहेगा। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी मीन राशि है और जिनका कर्क लग्न है। देखिए इन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति 17 जनवरी 2023 से सभी मीन राशि के जातकों की साढ़े साती चल रही है जो कि अभी आगे सन 2031 तक चलेगी। ऐसे में उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कर्क लगन है और मीन राशि है उन्हें अभी कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन चूंकि समय समय पर गोचर में जून में गुरु महाराज जब अपने मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो कुछ न कुछ पहले की स्थिति में निश्चित सुधार रहेगा और जन्म स्थान से दूर रहकर भी ऐसे जातक जातिकाओं को कुछ न कुछ सुधार की स्थिति और उन्नत की स्थिति रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कर्क लगन है और जिनकी मेष राशि है। इनकी स्थिति 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर सन 25 तक ये रहेगी कि अभी तो इनका काफी कुछ अच्छा रहेगा लेकिन 31 मार्च 2025 से इनकी साढ़े साती आरंभ हो जाएगी जिसमें समय समय पर इनको भाग्य का बिल्कुल सहारा नहीं मिलेगा और आते हुए धन में भी कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति रहेगी। साथ ही साथ इनका पराक्रम घटता रहेगा और उसके साथ रोग ऋण शत्रु की परेशानियां रहेंगी। दाम्पत्य सुख में भी कुछ न कुछ संघर्ष बना रहेगा। अचानक खान की स्थिति रहेगी। यह स्थिति 31 मार्च 2025 से आरंभ होगी। फिलहाल 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 25 तक ऐसी कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी। तब तक के लिए इन्हें समय समय पर भाग्य का अच्छा सहारा मिलेगा और जब पुनः गुरु महाराज मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो इन्हें कुछ न कुछ पहले से राहत की प्राप्ति होगी रोग ऋण शत्रु के मामले में और साथ ही साथ भूमि भवन वाहन और माता के सुख में। लेकिन चूंकि साढ़े साती चलती रहेगी सन 2031 तक तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। अतः प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और धार्मिक और सात्विक बने रहें। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कर्क लगन है और जिनकी
वृष राशि है। देखिए, उन सभी जातक जातकों की स्थिति 1 जनवरी सन 2025 से 31 दिसंबर सन 25 तक ये रहेगी कि अभी स्थिति ये है कि गुरु महाराज और चंद्रदेव वृष राशि में है, इसलिए गज केसरी योग बना। इनको 1 जनवरी से लेकर और लगातार 31 दिसंबर सन 2025 तक समय समय पर भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता रहेगा। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन के सुख में काफी उन्नत की स्थिति इनकी बनी रहेगी। साथ ही साथ इनको संतान भाव में भी काफी उन्नत और सुधार की स्थिति रहेगी। साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में भी बड़ा सुधार रहेगा। ये स्थिति में कुछ बदलाव तब आएंगे जब गुरु महाराज मिथुन राशि में जाएंगे। अतः फिर समय समय पर उतनी तेजी तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी कोई बहुत खराब स्थिति भी नहीं रहेगी और धीरे धीरे इनके कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कर्क लगन है और जिनकी मिथुन राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी भविष्यकाल में। 1 जनवरी सन 2025 से और 31 दिसंबर सन 2025 तक की जिनकी कर्क लगन है और मिथुन राशि है, उन सब की स्थिति में धीरे धीरे हर प्रकार के काम होते रहेंगे। कुछ न कुछ धीमा कार्य रहेगा, अड़चने रहेंगी, लेकिन फिर भी उनकी उन्नत धीरे धीरे होती रहेगी। पुनः जब गुरु महाराज जून के 2025 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो काफी तेजी से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। भूमि भवन वाहन और माता के सुख में सुधार होगा। रोग रसद के मामले में सुधार होगा। साथ ही साथ समय समय पर अचानक लाभ की भी प्राप्तियां होंगी। आप सबको मेरे इस कार्यक्रम को देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।